जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, पाकिस्तान अमेरिका के मामला जो हैं वो सीटों सेंटों से आप शुरू हो जाएं, जहाद अफगानिस्तान पे आ जाएं, या अभी पोस्ट 9/11 जो वॉर ऑन टेरर थी उसके ऊपर आ जाएं, या अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल पे आ जाएं, हर एक मामले के अंदर जो हमारा चंद एक साल तो गर्मजोशी वाला ताल्लुक बहुत ज़्यादा रहता है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहती है, उसके बाद सज़ा हम भुगत रहे होते हैं। जहाद अफगानिस्तान के बाद आपने जितना स्पिल ओवर था जहादी तंजीमों का वो पाकिस्तान में देखा, 9/11 के बाद आपने TTP और इस तरह की सूरत हाल देखी और इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर देखे। तो हम क्या खोते हैं क्या पाते हैं, इसका तज्जिया करके आज आई एम श्योर के फील्ड मार्शल खाली हाथ नहीं बैठे होंगे, उनके सामने पूरा एक रोड मैप बना होगा, एक तज्जिया उनके पास मौजूद होगा कि आप हमें इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के मौके के ऊपर, उसके बाद हम ही कहते हैं कि आप लाइन के दोनों तरफ खेलते हैं। कुछ अपने भी आदात के ऊपर गौर करिए कि आप पाकिस्तान को किस तरीके से माजी में ट्रीट करते रहे। न्यूक्लियर सेंक्शंस का भी ज़माना उसी में शामिल है। जब पाकिस्तान से दोस्ती चाहिए थी तो तब तक न्यूक्लियर नज़र नहीं आया, उसके बाद प्रेस्टल लग गई, ग्रेन लग गई, स्मिंगटन लग गई, पता नहीं दुनिया जहान की कौन कौन सी सेंक्शंस लग गई। तो जनरल मोइन साहब, आप क्या तवक्को रखते हैं कि आज फील्ड मार्शल साहब क्या क्या इशूज़ रेज कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, तनवीर साहब ने भी कहा और राना सलाउल्लाह साहब ने भी कहा, ये जो बातें की ये हमारी विश लिस्ट है और हम समझते हैं कि इनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। और लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि ट्रंप साहब हमसे क्या कहेंगे और हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उसका भी ख्याल करना चाहिए। वो चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ कोई सुलह करें ताकि हिंदुस्तान चाइना से निमटने के लिए वो उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दे। वो हमसे चाहेंगे कि हम ईरान को किसी किस्म की इमदाद न दें ताकि ईरान जो है वो इस मौके के ऊपर पाकिस्तान उसका साथ न दे। वो ये भी चाहेंगे, वो ये भी चाहेंगे कि हम वो कहते हैं हम ट्रेड करेंगे, आपकी इकॉनमी ठीक करेंगे। इसका मकसद जो है बेसिकली ये है कि चाइना के बहुत नज़दीक न जाएं। तो उनकी भी एक विश लिस्ट होगी तो जो देंगे वो। तो बाकी रहा पाकिस्तान का, ज़रूर ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर हम पूछें कि क्या भाई अमेरिका की पाकिस्तान के इतने लंबे रिलेशनशिप में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। शुरू में जब ये सीटो सेंटो हुए हैं या मेडाप हुआ है तो पाकिस्तान को जो कोरिया की यूज्ड इक्विपमेंट थी, सेबर जेट्स थे, वो दिए गए, जिससे पाकिस्तान दिफाई तौर पर ज़रूर मजबूत हुआ। हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा होने के लिए उसमें कैपेबिलिटी आ गई। बाद में इनका जो सिलसिला रहा है F-16 का, आपको किस्सा पता है कि वो रोक लिए थे। तो एट वन टाइम पाकिस्तान वॉज द मोस्ट सैंक्शनड अलाई, नॉन नेटो अलाई भी थे और मोस्ट सैंक्शनड भी थे हम। हर किस्म की वो जो है न्यूक्लियर के बाद लगा दी थी। तो मतलब इस किस्म की फीलिंग नहीं है। और वो हमेशा ये मतलब जो है यही कहते रहे कि पाकिस्तान जो है वो, उनका ख्याल ये जो इंडियन लेकिन जनरल मोइन प्रोपेगेंडा साहब, है जो कि ईरान की पाकिस्तान सूरत हाल को टेररिज्म। आप अगर सामने रखें और इंडिया वाली सूरत हाल को भी आप सामने रखें, तो ना तो इंडिया से हमारी जप्पी डाली जा सकती है, मसला कश्मीर और पानी जैसे मामला सामने सर पे खड़े हों और जब भी हम कहें कि मोदी से डाल लेंगे तो मुमकिन ही नहीं है। मोदी इंतहा पसंद हिंदू सोच का आकाश ही करता है। इसी तरीके से ईरानियन सूरत हाल को देखें, इसराइल अगर बम्बार्डमेंट कर रहा हो उनके शहरों के अंदर, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर रहा हो, तो हम ये आंखें बंद करके दूसरी तरफ देखते रहें तो हम तो अपने डिफेंस को कंप्रोमाइज कर रहे होंगे। नहीं, देखिए वो तो सही है, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की जंग तो नहीं है ना। हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं और ये सीरियस मैटर है कि हम जो है इसमें कोई बहुत एक्टिव हिस्सा लें। बाकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं। हमारे यूनाइटेड नेशन में जो मुस्तकिल मंदूब है उन्होंने बहुत मुदल्लल अच्छी तकरीर की है, उनको सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट किया है और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में इसका एतराफ़ किया है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट मटीरियल और डिफेंस इक्विपमेंट, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो और लोगों से ले, चाइना से ले, रशिया से ले, वो दे सकते हैं, इस पोजीशन में है। तो हमको इस चीज़ से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। बाकी देखें, बात ये जो आपने कहा ना कि मोदी बहुत सख्त आदमी है, उसकी सियासत नफरत के ऊपर जो है वो पलती है। लेकिन बहरहाल हमको ये बोलता है और मेरे ख्याल में ट्रंप साहब इंडिया को भी समझाएंगे कि यस, कश्मीर का मसला मौजूद है, उस पर डायलॉग करो, उसको हल करने की कोशिश करो, लेकिन अदरवाइज टेंशन कम करो, ट्रेड खोल दो, वीज़े खोल दो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ा दो, दोस्ती का पानी को मत रोको, मत ऐसे काम करो, तो ताकि कोई एक थोड़ा बहुत गुडविल उनके लिए पैदा हो और हर वक्त मखासमत का वो ना रहे माहौल।